मैं मनीष शर्मा, राजस्थान जीके बाई मनीष सर यूट्यूब चैनल के ऊपर आपका स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि नए जिले और जो संभाग बने उनकी क्वेश्चन अपन बना रहे हैं, तो 2 वीडियो मैंने पहले आपको बता दिए हैं और आज अपना जो पार्ट 3 है उसके बारे में अपन अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, तो राजस्थान के नए जिले और एक आपके संभाग के जो प्रश्न हैं उनको स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। ठीक है, और जो बच्चे क्लास के अंदर जो नहीं जुड़े हैं, एक इस चैनल को राजस्थान जीके बाई मनीष सर यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ना। तो पहले क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखो अपन बात करेंगे कि राजस्थान की प्रथम केसलेस पंचायत जिसका नाम है आपके रारा है, ये कहां पर स्थित है। तो राजस्थान की प्रथम केसलेस पंचायत रारा है, वर्तमान के अंदर कहां पर है। तो याद रखना ये वर्तमान के अंदर आपके कहां पर हो जाएगा, आपका डी के अंदर हो जाएगा। राजस्थान की पहली केसलेस पंचायत आपके रारा के अंदर है। इसके अलावा सीकरी बान, सीकरी, कुमेर, दुर्ग, कुमेर किस जिले के अंतर्गत है। तो यहां पर भी अपना जो आंसर है ये आपका पहले देखो भरतपुर के अंदर आता था, लेकिन अब वर्तमान में कहां पर हो चुका है, आपका डीगी के अंदर हो चुका है। अगले क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ेंगे। गंगा दशहरा मेला और भोजन थाली मेला कहां पर लगता है। देखो गंगा दशहरा मेला और भोजन थाली मेला आपका पहले कहां पर लगता था, तो ये मेला आपका लगता था आपके भरतपुर के अंदर, मतलब कामा के अंदर, कामा भरतपुर के अंदर। लेकिन अब वर्तमान में आपका कामा कहां पर चला चुका है, जा चुका है, डी के अंदर जा चुका है। अच्छा, जो बच्चे अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप ये बता सकते हैं कि गंगा दशहरा मेला आपका कब लगता है। तो याद रखना जो गंगा दशहरा जो मेला आपका लगेगा, ये गंगा दशहरा मेला चैत्र वैशाख ज्येष्ठ, याद रखना ज्येष्ठ शुक्ला दशमी, तो ज्येष्ठ शुक्ला दशमी को गंगा दशमी का मेला लगेगा। और भोजन थाली मेला जो आपके कामा डी के अंदर लगता है, ये आपके भाद्रपद शुक्ला पंचमी को, भाद्रपद शुक्ला पंचमी को लगता है भोजन थाली मेला। और इसी दिन आपके हरिराम जी का मेला भी लगता है, हरिराम जी का मेला। और हरिराम जी का मेला आपका कहां पर लगता है, जोरडा गांव। और जोरडा गांव आपका कहां है, तो जोरडा गांव आपका कहां पर हो जाएगा, आपके नागौर के अंदर हो जाएगा। ठीक है, और इसी दिन आपके ऋषि पंचमी भी मनाई जाती है। और ऋषि पंचमी ये आपके जो पारिक या माहेश्वरी जो ब्राह्मण होते हैं उनका रक्षाबंधन मनाया जाता है आपका ऋषि पंचमी के दिन। तो यहां पर आपके भोजन थाली का मेला तो भाद्र शुक्ला पंचमी को लग जाएगा। और एक अपन बात करेंगे गंगा दशहरा मेला आपका ज्येष्ठ शुक्ला दशमी को लग जाएगा। तो यहां पर आपका जो आंसर है कि अब गंगा दशहरा मेला और भोजन थाली मेला ये दोनों आपके कहां पर लगेंगे, कामा के अंदर लग जाएंगे। अगले क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ेंगे। केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य वर्तमान में किस जिले के अंदर है। देखो केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य पहले आपके भरतपुर में था, लेकिन अब वर्तमान में ये केवलादेव अभ्यारण्य भी आपका कहां पर चला गया है, डीगी के अंदर पहुंच चुका है। और केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य ये राजस्थान का पहला अभ्यारण्य है जिसे 1985 के अंदर यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची के अंदर शामिल किया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ेंगे कि डीगी के संस्थापक कौन है। तो याद रखना डीगी के जो संस्थापक थे महाराजा बदन सिंह थे, सूरजमल जाट थे, सवाई जयसिंह थे, या फिर आपके रणजीत सिंह थे। तो डीगी के संस्थापक कौन थे, तो याद रखना डीगी के संस्थापक थे आपके महाराजा बदन सिंह, जिन्होंने आपके सवाई जयसिंह की सहायता से, सवाई जयसिंह ने ही आपके बदन सिंह को डीग की जागीर दी थी। इस आपके सवाई जयसिंह के द्वारा महाराजा बदन सिंह को ब्रजराज की उपाधि भी दी गई थी। किसकी उपाधि दी, ब्रजराज की उपाधि दी। तो यहां पर आपका जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा आपका बदन सिंह। याद रखना डीग जो है इसे जल महलों की नगरी भी कहा जाता है, डीग को जल महलों की नगरी कहा जाता है। इसके अलावा डीग को फंवारों की नगरी कहा जाता है, फंवारों की नगरी कहा जाता है। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि डीग के अंदर आपके जो जल महल है, डीग के अंदर आपके जो जल महल है, इन जल महलों का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया। तो याद रखना डीग के जल महलों का निर्माण तो महाराजा सूरजमल के द्वारा ही करवाया गया है। किसके द्वारा, महाराजा सूरजमल के द्वारा करवाया गया। और महाराजा सूरजमल को जाटों का प्लेटो भी कहा जाता है। जाटों का क्या कहा जाता है, जाटों का प्लेटो भी कहा जाता है। और इस आपके जल महल के अंदर सावन भादो महल भी है, सावन भादो महल। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सावन भादो महल कहां है, तो वो आपके डीगी के जल महलों के अंदर है। लेकिन सावन भादो कड़ैया कहां है, तो याद रखना सावन भादो जो कड़ैया है ये आपकी कहां पर हो जाएगी, आपके बीकानेर के अंदर हो जाएगी। तो यहां पर अपना क्वेश्चन है कि डीग के संस्थापक कौन हो गए, आपके बदन सिंह। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है कि जो आपके लोक देवता थे आपके मेहाजी मांगलिया, इनका प्रसिद्ध धार्मिक स्थल बापिनी गांव। तो बापिनी गांव पहले आपके जोधपुर के अंदर होता था,
तो जोधपुर में है, जोधपुर ग्रामीण में पहुंच चुका है, या फलोदी के अंदर, या फिर आपके अनूपगढ़ के अंदर। तो यहां पर अपना जो आंसर हो जाएगा मेहाजी मांगलिया। याद रखना ये मेहाजी मांगलिया वही है जिनका जो घोड़ा था वो कौन सा था आपका, किरण काबरा। इनके घोड़े का नाम क्या था आपका, किरण काबरा। और मेहाजी मांगलिया का जो मेला लगता है वो बापिनी गांव के अंदर, वो लगेगा आपके भाद्र कृष्णा अष्टमी। और भाद्र कृष्णा अष्टमी को ही हम मनाते हैं आपके जन्माष्टमी का मेला। ठीक है, तो यहां पर आपका पहुंच चुका है, ये कहां पर आपके फलोदी के अंदर। तो वर्तमान में आज से ध्यान रखना मेहाजी मांगलिया का मेला कहां लगेगा आपका, फलोदी के अंदर। अगले क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ेंगे कि राजस्थान का एकमात्र जिला जो ग्राम पंचायत से सीधा जिला बना है, तो वो आपका सबसे छोटा जिला आपका कौन सा हो जाएगा, दूदू हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ेंगे कि हीरालाल शास्त्री जी का जन्म जोबनेर के अंदर कहां हुआ है, जयपुर। तो ये वर्तमान में जो आपका जो जोबनेर है, ये जोबनेर कहां पर है, जयपुर शहर में है, जयपुर ग्रामीण में है, कोटपुतली में है, या फिर आपका दूदू में है। तो याद रखना ये वर्तमान में हीरालाल शास्त्री जी का जन्म हो चुका है। जोबनेर कहां पर पहुंच चुका है, जयपुर ग्रामीण के अंदर पहुंच चुका है, जयपुर ग्रामीण के अंदर पहुंच चुका आपका। ठीक है, और यहीं पर आपके ज्वाला माता का मंदिर भी है। कौन सी माता का, ज्वाला माता। तो ज्वाला माता का मंदिर भी आपका कहां पर चला गया है, जयपुर ग्रामीण के अंदर। और कर्ण नरेंद्र आपका जो कॉलेज है वो भी कहां पर पहुंच चुका है, ज्वाला माता के अंदर पहुंच चुका है। इसके बाद में अगली ओर चलेंगे अपन क्वेश्चन की ओर, जमवा रामगढ़ राजस्थान में कहां है। तो याद रखना जमवा रामगढ़ वर्तमान में कौन से जिले के अंदर है भाई, जयपुर शहर में है, जयपुर ग्रामीण में है, कोटपुतली में है, या फिर आपके दूदू में है। तो जमवा रामगढ़ वर्तमान में आपका कहां पर पहुंच चुका, आपका जयपुर ग्रामीण के अंदर। और जमवा रामगढ़ के अंदर ही आमेर के शासकों की जो कुल देवी है जिनका नाम आपका जमवाय माता। तो याद रखना जमवाय माता जो है, ये जमवाय माता तो पहुंच चुकी है आपके जयपुर ग्रामीण के अंदर। और एक आपकी जो शीला माता है, ये शीला जो माता का मंदिर है ये कहां पर पहुंच चुका है, ये आपके बिल्कुल आपके जयपुर के अंदर है। और एक हमारे पास में शीतला माता, तो शीतला माता भी आपकी कहां पर पहुंच चुकी है, आपके जयपुर ग्रामीण के अंदर। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। प्रसिद्ध स्थल नीमराना और बानसूर, नीमराना और एक आपका बानसूर राजस्थान के किस जिले के अंदर है। तो याद रखना नीमराना और बानसूर की अगर हम बात करें तो ये वर्तमान में आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा पहुंच चुका है, कोटपुतली के अंदर। ठीक है, पहले अलवर के अंदर था नीमराना और एक आपका बानसूर, वर्तमान में कहां है, कोटपुतली के अंदर है। अगले क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ते हैं कि ब्यावर के संस्थापक निम्न में से कौन थे, कर्नल डिक्सन, या आपका खैरात अली, कर्नल लेक, या फिर आपका मेजर ईडन। तो ब्यावर के संस्थापक थे आपके कर्नल डिक्सन। ठीक है, तो आपके कर्नल डिक्सन के द्वारा ही बनी ठनी को भारतीय मोनालिसा कहा गया था। तो ब्यावर के संस्थापक हमारे कौन से हो जाएंगे, कर्नल डिक्सन हो जाएंगे। अब एक क्वेश्चन आपका जो अच्छा सा है वो भी आप याद रखना, मोराए जी या गोरम जी चोटी मध्यवर्ती अरावली की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। ये वर्तमान में कौन से जिले के अंदर है। ठीक है, तो ब्यावर में है, अजमेर में है, पाली में है, या फिर आपके गंगापुर सिटी के अंदर है। तो यहां पर हमारा जो आंसर है ये वर्तमान में कहां पर पहुंच चुकी है, आपके ब्यावर के अंदर। तो आंसर हो जाएगा आपका ब्यावर। अगले क्वेश्चन अपन देखते हैं कि सुंगनी नस्वार कहां की प्रसिद्ध है, अजमेर, ब्यावर, पाली, या फिर आपके गंगापुर सिटी। तो यहां पर अपना आंसर हो जाएगा बच्चों आपके ब्यावर के अंदर। सुंगनी नस्वार कहां है, तो ब्यावर की प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन, नारायण सागर बांध जो पहले आपके अजमेर डिस्ट्रिक्ट में था, तो नारायण सागर बांध वर्तमान में मतलब किस जिले का सबसे बड़ा बांध हो गया है, ब्यावर, अजमेर, पाली, या फिर आपके गंगापुर सिटी। तो यहां पर अपना आंसर हो जाएगा आपका ब्यावर। नारायण सागर बांध वर्तमान में कहां पर बोलना पड़ेगा आपको, ब्यावर के अंदर, क्योंकि ब्यावर भी अलग से डिस्ट्रिक्ट बन चुका है। अब बात आती है कि अजरक प्रिंट और मरीर प्रिंट, अजरक और मलीर प्रिंट बालोतरा राज्य के किस जिले के अंदर है। तो आपको यहां पर बालोतरा को काटना पड़ेगा। और याद रखना मतलब राजस्थान के किस जिले के अंदर है अजरक और मलीर प्रिंट। तो पहले तो बाड़मेर में अपन बोलते थे, लेकिन अब अपने को बोलना पड़ेगा आपके बालोतरा में पहुंच गई है अजरक और मलीर प्रिंट। ठीक है, तो यहां पर रंगाई छपाई का जो कार्य करने वाले वो आपके खत्री जाति के लोग होते हैं अजरक और मलीर प्रिंट के अंदर। अगला क्वेश्चन, नाकोड़ा का मंदिर या मेवा नगर भी कहा जा चुका है। तो याद रखना नाकोड़ा का जो जैन मंदिर है या मेवा नगर जिसकी स्थापना आपके मल्लीनाथ जी के द्वारा की गई थी, यह अपन हमेशा बाड़मेर के अंदर पढ़ते आए हुए हैं, लेकिन आने वाले समय तक अब आपको किसके अंदर पढ़ना पड़ेगा, बालोतरा के अंदर पढ़ना पड़ेगा। तो नाकोड़ा का जो मंदिर है वो कहां पर हो गया आपका, बालोतरा में हो चुका है। पुष्कर के बाद में राजस्थान का दूसरा ब्रह्मा मंदिर आसोतरा में है। तो आसोतरा राजस्थान के अब किस जिले के अंदर पहुंच चुका है। देखो अगर ब्रह्मा जी के मंदिर की अगर हम बात करेंगे, ब्रह्मा जी का जो मंदिर है सबसे प्राचीन मंदिर तो आपका कहां है, पुष्कर। और पुष्कर वर्तमान में भी आपका कहां पर, आपके अजमेर के अंदर ही है। इसके अलावा आपका कहां पर नंबर 2 आसोतरा,
तो आसोतरा वर्तमान में कहां पर पहुंच चुका है? तो आसोतरा वर्तमान के अंदर आपके कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर? आपके बालोतरा के अंदर पहुंच चुका है। तो आसोतरा को आज से आप कहां पर पढ़ोगे? बालोतरा के अंदर। एक ब्रह्मा जी का मंदिर है आपका कुसुमा, और कुसुमा आपका कहां है? तो कुसुमा आपका सिरोही के अंदर है। और एक अपन बात करेंगे आपके छींच, तो छींच आपका कहां पर हो जाएगा? तो छींच आपका हो जाएगा आपका बांसवाड़ा। ये सारे आपके ब्रह्मा जी के मंदिर है। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि छींक माता का मंदिर कहां है, तो याद रखना छींक माता का मंदिर आपका कहां पर पहुंच चुका? आपका जयपुर के अंदर है। छींक माता का मंदिर आपका कहां है? जयपुर के अंदर है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अनुसार हमारा आंसर हो जाएगा आपका बालोतरा। अगले क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ते हैं। नागणीची माता का मंदिर नगाना गांव राजस्थान के किस जिले के अंदर है? तो याद रखना नागणीची माता की जो प्रतिमा है वो आपके कर्नाटक से लाई गई थी। तो जो मारवाड़ के जो शासक थे आपके राव दुहड़, तो राव दुहड़ के द्वारा आपके नागणीची माता की प्रतिमा कहां से लाई गई थी? कर्नाटक से लाई गई। और इनको नगाना गांव जो कि पहले बाड़मेर में था, लेकिन अब नगाना गांव आपके कहां पर पहुंच चुका है? बालोतरा के अंदर पहुंच चुका है। तो यहां पर पढ़ोगे आप बालोतरा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि नागणीची माता का मंदिर वर्तमान में कहां है, तो फिर आपको नगाना गांव कहां पर बोलना पड़ेगा? बालोतरा के अंदर बोलना पड़ेगा। और जो ये नागणीची माता है वो किसकी कुलदेवी है? तो याद रखना नागणीची माता आपके राठौड़ों की कुलदेवी है। किसकी कुलदेवी है? राठौड़ों की कुलदेवी है नागणीची माता। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इस आपके नागणीची माता के मंदिर का निर्माण मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर किसने करवाया था, तो फिर आपके आंसर हो जाएगा आपका राव जोधा। किसके द्वारा करवाया गया था? राव जोधा के द्वारा करवाया गया। अगले क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ते हैं। बहुत सुंदर क्वेश्चन है, ध्यान रखना। आंगी बांगी गेर के लिए प्रसिद्ध कनाड़ा गांव अब कहां पर पहुंच चुका है? आपको पता है ना कि आपके जो गेर नृत्य है, वो गेर नृत्य कहां का प्रसिद्ध है? कनाड़ा गांव। और कनाड़ा गांव आपका कहां है? तो कनाड़ा गांव वर्तमान में, पहले तो बाड़मेर के अंदर बोलते थे, अब कनाड़ा गांव आपका कहां पर पहुंच चुका? आपके बालोतरा के अंदर पहुंच चुका है। ठीक है, अगर इसके अलावा अगर अपन बात करें गेर नृत्य, तो गेर नृत्य याद रखना होली के अवसर पर पुरुषों के द्वारा किया जाता है। होली के अवसर पर किसके द्वारा किया जाएगा? तो होली के अवसर पर पुरुषों के द्वारा गेर नृत्य किया जाता है। और सबसे बड़ी बात है, ये नृत्य जो है होली के अगले दिन से 15 दिन तक किया जाता है। ठीक है, तो गेर भी अलग अलग जगह की प्रसिद्ध है। जैसे अगर आपको पूछ ले कि आंगी बांगी की गेर कहाँ की प्रसिद्ध है, तो बच्चों आपको याद रखना पड़ेगा आंगी बांगी जो गेर है वो आपके कौन सा गांव हो जाएगा? कनाड़ा गांव। और कनाड़ा गांव कहाँ है? वर्तमान में बालोतरा में। इसके अलावा नंबर 2 पे पूछ लिया जाए कि तलवारों की गेर कहाँ की प्रसिद्ध है, तो तलवारों की गेर तो आपके मेनार, और मेनार कहाँ है? तो मेनार आपके उदयपुर के अंदर हो जाएगा तलवारों की गेर। इसके अलावा अगर आपसे पूछ लिया जाए कि रावजी की गेर कहाँ की प्रसिद्ध है, तो रावजी की गेर आपके मंडोर जोधपुर की प्रसिद्ध है। कहाँ की? मंडोर। मंडोर कहाँ पर हो जाएगा? आपका जोधपुर के अंदर हो जाएगा। और चंग की गेर आपके सेकावाटी की प्रसिद्ध है। इसके अलावा अगर पूछ लिया जाए कि आपका चंग की गेर, तो याद रखना चंग की गेर कहाँ की है, तो चंग की गेर कहाँ की हो जाएगी? तो चंग की गेर तो आपकी सेकावाटी की प्रसिद्ध है। और इसके अलावा अगर आपसे पूछ लिया जाए कि घूमर गेर, तो याद रखना घूमर की जो गेर है वो आपके भीलवाड़ा की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है? घूमर गेर आपके भीलवाड़ा की। तो कुल मिला के क्वेश्चन तो अपना इतना सा था और इंपॉर्टेंट भी है कि वर्तमान के अंदर आपके आंगी बांगी जो गेर है वो कहाँ की प्रसिद्ध है। तो कनाड़ा गांव कहाँ पर पहुंच चुका है? आपके बालोतरा के अंदर पहुंच चुका है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। सारे क्वेश्चन बड़े महत्वपूर्ण हैं एग्जाम की दृष्टि से, और ये सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो अपन देखते हैं आंसर लगाते हैं आपके बाड़मेर के अंदर। तो मल्लीनाथ जी पशु मेला जो कि राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला है मल्लीनाथ जी। ठीक है, मल्लीनाथ जी का जो मंदिर है वो आपका तिलवाड़ा के अंदर है। और तिलवाड़ा आपका किधर है? आपके बाड़मेर अपन बोल देते हैं, लेकिन वर्तमान में मल्लीनाथ जी भी किधर पहुंच चुके हैं? बालोतरा के अंदर पहुंच चुके हैं। और आपको ये भी पता है इनका जो मेला लगता है, इनके मेले में थार पारकर और एक कांकरेज गाय और मालानी नस्ल के घोड़ों का क्रय विक्रय इसके अंदर किया जाता है। अगला क्वेश्चन, सिवाना दुर्ग। तो सिवाना जो दुर्ग है वर्तमान में कहां पर स्थित है? आप सबको बताएं कि जो सिवाना दुर्ग है इसका जो निर्माण है, सिवाना दुर्ग का निर्माण आपके वीर नारायण पंवार के द्वारा करवाया गया। किसके द्वारा? वीर नारायण पंवार के द्वारा करवाया गया था। और ये बाड़मेर में जो 56 की पहाड़ियां है ना, इन 56 की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी हल्देश्वर पहाड़ी पर स्थित है। कहां पर स्थित है? हल्देश्वर पहाड़ी। और जो सिवाना दुर्ग है, इस सिवाना दुर्ग को मारवाड़ के शासकों की संकटकालीन
मारवाड़ के शासकों की संकटकालीन शरण स्थली भी कहा जाता है। संकटकालीन शरण स्थली, तो संकटकालीन शरण स्थली भी आपकी कौन सी है? तो संकटकालीन शरण स्थली आपका सिवाना दुर्ग है। और सिवाना दुर्ग वर्तमान में कहां पर पहुंच चुका है? आपके बालोतरा के अंदर, और यहीं पर आपके भांडेलाव तालाब है। भांडेलाव तालाब जिसको आपके अलाउद्दीन खिलजी ने आपके गोमांस से दूषित करवा दिया था। और सबसे बड़ी बात है कि जय नारायण व्यास को कौन सी जेल के अंदर, कौन सी दुर्ग के अंदर बंदी बना के रखा था? तो वो भी आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? सिवाना दुर्ग हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ते हैं। अनूपगढ़ जिले का स्थापना दिवस, देखो अनूपगढ़ ले लो, चाहे आने वाले आपके जो 19 जिले जो नए बने हैं सबका स्थापना दिवस आपका कौन सा है? 7 अगस्त 2023 हो जाएगा। अनूपगढ़ किस संभाग से किस संभाग के अंदर आता है? सीकर में आता है, बीकानेर में, जोधपुर में, या फिर आपका अजमेर में? तो अनूपगढ़ संभाग किसके अंदर हो जाएगा? आपका बीकानेर के अंदर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर, अनूपगढ़ जिले का प्राचीन नाम क्या है? अब जितने भी जिले नए बने हैं ना, उनका एक तो प्राचीनतम नाम आपको देखना है। और जो बच्चे क्लास के अंदर नहीं जुड़ रहे हैं तो वो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, राजस्थान जीके बाई मनीष सर। तो जो भी आपका वीडियो आपके पास में एक बार के अंदर पहुंच जाएगा। तो अनूपगढ़ जिले का प्राचीन नाम हो जाएगा योंदई है, चूहोर है, थली है, या फिर आपके कनकवती है। तो यहां पर अपना आंसर हो जाएगा आपका चूहोर। और योद्धई आपके बीकानेर का प्राचीन नाम था, सॉरी गंगानगर का प्राचीन नाम आपका क्या था? तो गंगानगर का प्राचीन नाम आपका योद्धई, और बीकानेर और चूरू के मध्य भाग को अपन क्या बोलते थे? थली। तो अधिकतर पार्ट आपका कौन सा हो जाएगा? आपका बीकानेर वाला। तो यहां पर अनूपगढ़ का प्राचीन नाम कौन सा? आपका चूहोर। अंतरराष्ट्रीय सीमा के सबसे नजदीक जिला मुख्यालय कौन सा है? वर्तमान में अंतरराष्ट्रीय सीमा के सबसे नजदीक जिला मुख्यालय बीकानेर है, गंगानगर है, अनूपगढ़ है, या फिर आपका जैसलमेर है? आपको ये तो पता ही है, अंतरराष्ट्रीय सीमा से राजस्थान के 5 जिले लगने लग गए, गंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, और एक आपका कौन सा? बाड़मेर। तो यहां पर हमारे पास में आ जाएगा आपका अनूपगढ़। अगले क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ेंगे कि अनूपगढ़ जिले की सीमा किन किन जिलों से लगती है? 2 जिलों से लगती है। तो अनूपगढ़ तो बीच में है, इधर आपका गंगानगर और इधर आपका कौन सा हो जाएगा? आपका बीकानेर। तो आंसर हमारे पास में हो जाएगा गंगानगर और एक आपका बीकानेर। अगले क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ते हैं कि अनूपगढ़ की सीमा पाकिस्तान के किस जिले को छूती है? भाई पाकिस्तान के 9 जिले अपने इधर लगते हैं, तो अनूपगढ़ की सीमा पाकिस्तान का ऐसा कौन सा जिला जिससे टच होती है? तो वो हमारे पास में कौन सा आ जाएगा? बहावल नगर आ जाएगा। अनूपगढ़ जिले में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? रेतीली, साइरोज, रेवेरिना। तो तीनों प्रकार की मिट्टी आपके पाई जाती है आपके अनूपगढ़ जिले के अंदर। अगले क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ते हैं कि अनूपगढ़ के किस गांव में, ये तो क्वेश्चन आता लैला मजनू की मजार, क्वेश्चन बहुत 1000 बार पूछा गया है, जिसको अपन हमेशा किधर गंगानगर के अंदर पढ़ते थे। तो अनूपगढ़ के किस गांव में लैला मजनू की मजार है? तो फिर हमारा आंसर हो जाएगा बिंजोर के अंदर। बिंजोर के अंदर हो जाएगा। अनूपगढ़ में राज्य का दूसरा कृषि फोरम, एक तो हमारे पास में है राज्य का दूसरा कृषि फोरम 1964 में जेतसर के अंदर किसके सहयोग से स्थापित हुआ है? तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा बच्चों? कनाडा हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो आपका और बनाया जाएगा। जो बच्चे जुड़ रहे हैं नए नए, तो याद रखना सब आपके राजस्थान जीके बाई मनीष सर यूट्यूब चैनल जो है उसके अंदर आपके सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन नेक्स्ट टाइम के अंदर मिलेंगे। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको।